दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। आज सुबह 13 सितंबर को बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें करंट अफेयर्स आती है और पिछले 3-4 महीनों से मैं जब भी नौकरी से समय मिलता है तो करंट अफेयर्स आपके लिए कराता हूं। कुछ ऐसे सवाल जो हमारे प्रयासों से सफल हो सके, जो आ सके चीज़ों में, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर हम लोगों से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपकी दिशा कैसी है आपको पता चल जाएगा। जैसे हाल ही में अंडमान निकोबार का नाम बदला गया था, तो ये दोनों द्वीप वहीं पर हैं, तो ये फेमस थे तो हमने करवाए थे, ये आप देख सकते हैं। आज पूछा गया है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, तो ये हमने कराया था। आप देख रहे होंगे इधर कि एक नारकोंडम है और एक इधर बैरन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारकोंडम और बैरन। ठीक है साहब, आगे देखिए। अगला सवाल पूछा गया था, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये आज ही पूछा गया है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई तो ये सुर्खियों में था, तो साहब दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, ये भी हमने कराया था। ब्रह्मपुत्र नदी के में ये द्वीप है, तो ये भी देखो आया। और देखते हैं साहब, ये ISFR रिपोर्ट से क्वेश्चन आया भी हाल आज ही में, आज के पेपर में, जिसके बारे में पूछा गया था। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि वन और वृक्षावरण 15% है, जबकि जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमने यहाँ बताया भी है, देखो कि वो वन और वृक्षावरण 25% है, ना कि 15%। और ये पूरी रिपोर्ट हमने करवाई थी, उसमें ये आपको पूरा डेटा भी मिल जाएगा, सब कुछ। ठीक है, और देखो सवाल अगला, ये देखिए साहब, लदांग जो है वो एक पूछा गया है कि लदांग क्या चीज़ है, तो ये एक स्थानांतरित कृषि होती है, मैंने कराया था, देखो आप लोग देख सकते हैं, ये सारे स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं कि स्थानांतरित कृषि के बारे में मैंने बताया था। तो स्थानांतरित कृषि वाले ही क्लास में मैंने लदांग के बारे में बताया कि ये मलेशिया की एक स्थानांतरित कृषि है, तो इसका आंसर हो जाता है बी, लदांग। लदांग क्या है, स्थानांतरित कृषि। अब देखिए साहब अगला सवाल, और एक चीज़ दोस्तों बहुत मैं आपसे कहूँगा कि हमें इस बात का बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग कभी PDF खेलते नहीं हैं। बाकी लोग क्या करते हैं हमें मतलब नहीं है, मैंने ऐसा सुना है और महसूस किया है कि लोग PDF का नंगा नाच करते हैं, लो PDF, इसकी PDF लो, उसकी PDF लो। मैं और हमारी टीम ये सब नहीं करती है, PDF हम लोग नहीं देते। क्लास चलती है, फ्री में चलती है यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की क्लास, आप क्लास देख के नोट्स बनाइए। अगर कोई ये सोचता है कि PDF कुछ नहीं होता, PDF से रखी रह जाती है मोबाइल में दोस्तों PDF। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो साल भर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत पहले से मेहनत करें तो एक अलग बात है, नहीं तो इसका मतलब ये है ना, आप बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब सक्सेस नहीं हुए। इसीलिए तो नहीं हुए क्योंकि आपने अपने ठीक से नोट्स नहीं बनाए, आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया। हम तो क्लास जब भी कराते हैं तो रटा देते हैं स्टूडेंट्स को, एक ही चीज़। जब आप मेरी क्लास देखना, एक ही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, कम से कम 6-7 बार बोलता हूँ, वो चीज़ तब तक याद ना हो जाए, और क्लास खत्म होने से पहले फिर से वो चीज़ जो पूरी क्लास में कराई गई वो भी रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर एक आज सवाल आया कि लोकटक क्या है। अब कई लोग इसको ज्योग्राफी से जोड़ सकते हैं क्योंकि लोकटक एक लेक है ज्योग्राफी की, लेकिन ये भी तो देखो कि मणिपुर में अभी कुछ दिनों पहले हिंसा हुई थी, उसके कारण ये लोकटक झील में जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो विस्थापित हुए थे, तो ये न्यूज़ में थी। तो मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में भी कराया था कि देखो लोकटक एक झील है मणिपुर की, ये भी हमारा आप देख सकते हैं। ये कोई PDF नहीं, हम ऐसे लिखता हूँ मैं iPad पे, कभी कभी मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मैं कैमरे के सामने शूटिंग नहीं करा पाता क्योंकि जॉब भी करते हैं, तो लोग ऐसा ना iPad पे ही शूट कर लेता हूँ बैठे बैठे, और फिर वो वीडियो की क्लास आ जाती है, उसमें मेरा चेहरा नहीं दिखता, इसलिए मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें। जब मुझे टाइम मिलता है संडे वनडे वाले दिन, तब मैं चेहरे के साथ भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ साहब। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन था वो था बिहार से ही, कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन है। तो इसके आंसर सहजानंद सरस्वती है, ये हमने करवाया था कुछ दिनों पहले। एक हमारी कट ऑफ क्रैकर सीरीज चलती है उसमें, कि बिहार के जो नेता थे किसान सभा के वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, आप ये देख पा रहे होंगे, लिखा भी है। तो ये हो गया। देखो अगला देखो साहब, हाल ही में रमन मैगसेसे पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो ये हमने रमन मैगसेसे से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन ही कराया था अपनी करंट अफेयर्स की। क्विज जो हमारा प्रैक्टिस प्रोग्राम चलता है करंट अफेयर्स का, टेलीग्राम पे चलता है ये सब कुछ। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम बहुत से इनिशिएटिव कराते रहते हैं, कभी फ्री में भी कराते हैं काफ़ी चीज़ें, ताकि आनंद लेते हुए चीज़ें याद हो साहब, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये रमन मैगसेसे वाला पुरस्कार था, इसके ये चारों ऑप्शन है, यही चारों ऑप्शन इधर है देखो, फुनसो कर्मा, ये देखो कर्मा फुनसो, फिर ये मियाकी हजाओ, तो ये मियाकी हजाओ, ये फिर ये देखो आपका ये रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स, तो ये इधर देखो साइड में लिखा हुआ है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, ये लिखा है ग्रामीण डॉक्टर। रूरल को हिंदी में ग्रामीण कहते हैं, तो यहाँ ग्रामीण लिखा हुआ है।
यहाँ रूरल लिखा हुआ है, एक ही बात है, रूरल को हिंदी में ग्रामीण बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देखो इधर से आया। आगे देखिए, मैग्नेट लाइन अभी बहुत सुर्खियों में रही थी, कई लोग इसको ज्योग्राफी का कह सकते हैं, लेकिन ये न्यूज़ में रही बहुत मैग्नेट लाइन, तो हमने इसको भी करंट अफेयर्स में कवर कराया था। आप देख सकते हैं ये क्या, मैग्नेट लाइन के बारे में ये लिखा, मैग्नेट लाइन जर्मनी और फ्रांस की है। ये हमने अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में भी कराया, और हमारी टेस्ट वो चलती है सक्सेस सीरीज टेलीग्राम पर, उस पर भी कराया था। ठीक साहब। और देखिए आगे, हाल ही में किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो ये याला ग्लेशियर को घोषित किया गया है मरा हुआ। ये ग्लेशियर है जो मर गया, मैंने बहुत हंसा हंसा के बताया था। तो ये नेपाल का पहला ग्लेशियर था जो मरा हुआ है, क्या नाम है? याला ग्लेशियर। ये साहब आप देख सकते हैं, हमारी करंट अफेयर्स के सारे स्क्रीनशॉट के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। एक ये निंदा प्रस्ताव के बारे में एक सवाल आया है आज, ये देख सकते हैं आप, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या पूछा गया है, सही है क्या गलत है? तो ये पूरी की पूरी लाइन मैच हो रही है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। ये मैंने कराया था, मैंने मतलब बताया था कि जब निंदा प्रस्ताव होता है तो अनिवार्य होता है कारण बताना, जबकि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि इसे जो है अनिवार्य नहीं है। ये लिखा है इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं, ये कट गया या नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब ये भी पूरा का पूरा निंदा प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ताकि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। तो वो भी ये फंसा क्वेश्चन। दोस्तों तमाम दुनिया के क्वेश्चन फंसे हैं, हम लोग इतने टेक्निकली स्मार्ट नहीं हैं। ये जो शूटिंग होती है ये मेरा ही आवास है, मैं यहीं रहता हूँ। ये जो कैमरा रखा हुआ है एक आपको शायद ना दिखता हो, ये टिका हुआ है एक स्टैंड पे जो 250 रुपये का आया है। एक नॉर्मल सा फ़ोन है, नॉर्मल सी लाइट लगी हुई। हमारे पास ना कोई बहुत अच्छा स्टूडियो है, ना कोई बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है। बस एक चीज़ हमारे पास है, वो है कंटेंट। अगर आपको चाहिए और आप हंसते मुस्कुराते हुए अधिकारी बनना चाहते हैं, मेरी तो कई सारी नौकरी लगी। मेरी जो टीम है काम करती है, जो कंटेंट हमारे साथ बैठ के डिज़ाइन करती है, ढूंढ के लाती है करंट अफेयर्स, वो भी सब सेलेक्टेड है। कोई पीसीएस में सेलेक्ट तो नहीं है, लेकिन कोई इस वक्त ग्रुप सी में सेलेक्ट है, कोई ग्रुप बी में सेलेक्ट है, लेकिन सब लोग मेहनत करते हैं। तो आप ये और क्वेश्चन देख सकते हो। देखो, GSLV F-15 मिशन के बारे में आज क्वेश्चन आया। इसमें पूछा गया था NVS G202 सैटेलाइट को ले जाने के लिए, इसके रिगार्डिंग। तो देखो ये मैंने कराया था। ये देखो मेरा चेहरा दिख रहा है आपको, क्योंकि ये जब मैं कराया तो मेरा उस दिन छुट्टी थी, तो मैंने कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर दिया। तो जब छुट्टी उट्टी होती है तो टाइम रहता है, उस दिन कर लेते हैं। तो ये इसरो का 100वां मिशन था जो NVS 02 सैटेलाइट से गया था। तो ये देखो, ये NVS 02 सैटेलाइट से गया। ये श्रीहरिकोटा से 101वां नहीं था, 100वां था। ये आपको दिख रहा है 100वां। तो ये मैंने यहाँ बताया भी है कि श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां गया है GSLV F-15। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सेम मिल गया। ठीक है साहब, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आगे देखिए, आज क्वेश्चन आया कि AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये पेरिस में आयोजित हुआ है। देखो ये मैंने कराया भी था, AI एक्शन समिट पेरिस में है। ये मेरा चेहरा भी लगा हुआ है। कुछ वीडियोस में आपको मेरा चेहरा दिख जाएगा, कुछ वीडियोस में मेरा आपको चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि वही टाइम वाली बात है। जिस दिन टाइम होता है तो कैमरे के सामने रिकॉर्ड करते हैं, जिस दिन ऑफिस होता है उस दिन सुबह जल्दी जल्दी उठ के आईपैड पे, टैबलेट जिसको कहते हैं ना, आईपैड टैबलेट, उस पर रिकॉर्ड कर देते हैं। आगे देखिए अगले सवाल। बानू मुश्ताक की किताब थी जिसको बुकर पुरस्कार मिला, वो हार्ट लैम्प किताब है। हार्ट लैम्प, ये देखो ये कराया भी था आपने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, कहाँ गया ये गया, बुकर पुरस्कार मिला है, बानू मुश्ताक की किताब है। और ये हार्ट लैम्प, देखो ये लिखा हुआ है हार्ट लैम्प किताब के लिए मिला है, जो कि एक कन्नड़ भाषा की है। ठीक साहब, करंट अफेयर्स अगर कोई हमसे पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसको 3-4 चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसे याद हो जाए, क्लास में याद हो जाए। एक चीज़ ये कि उसे कंटेंट तलाशने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये अधूरा कंटेंट है या पूरा कंटेंट है। हम दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, अपनी नौकरी के बाद अपनी रातें ख़राब करते हैं ताकि आप लोग सेलेक्ट हो सके। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम सब लोग मिलकर ऑफिसर बन के काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक अच्छा विकास होगा, पूरे देश का अच्छा विकास होगा। दिल वाले बन के ऑफिसर बनते हैं साहब, ठीक है। बाकी और मुझसे और क्या ही आप दोगे, और मुझे क्या ही चाहिए, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ऐसे ही। देखो ये सवाल था, खतरनाक सवाल था आज का, कि UNDP की जो HDI रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया की जो जीवन प्रत्याशा थी वो 1990 में 58 वर्ष थी,
2023 में कितनी हो गई? ये सवाल अच्छा खासा था। आपको हो सकता है मेरा चेहरा थोड़ा सा आज ब्लैक दिख रहा हो, क्योंकि लाइट नहीं है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से इसको चलाया है, लाइट नहीं आ रही, जनरेटर से कनेक्शन इतना है नहीं है, तो इसको बड़ी जुगाड़ से चला पाया है, और इसका ही वाइट फेस मेरे पे पड़ रहा है, तो मेरा चेहरा थोड़ा काला काला आ रहा होगा। इतना काला हूँ नहीं मैं, लेकिन आज थोड़ा काला लग रहा हूँगा। और काले होते तो क्या हुआ, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। तो देखो इसमें 2023 में पूछी थी, तो ये भी क्वेश्चन हमने देखो कराया था दोस्तों। ये देखो 2023 लिखा है यहाँ पर। 2023 के लिए क्या पूछा गया है सवाल में कि जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है, तो ये 72 साल हो गई है। देखो ये हमने कराया है यहाँ पर कि 2023 में इंडिया की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 72 वर्ष हुई। आपको दिख रहा है 72 वर्ष हुई है। ये सारी चीज़ें दोस्तों कराई। देखो हमें अपनी वाहवाही की कोई आदत नहीं है, ऑलरेडी खूब होती है तो क्या ही आदत होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि समाज में जब नौकरी लग जाती है इंसान की, आपकी भी लग जाएगी तो आपकी खूब वाहवाही होगी। पीठ पीछे लोग देखो दुनिया को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गालियां मिलती हैं, हमें भी गालियां मिलती होंगी, लेकिन लोग आगे से तो सम्मान करते ही है। तो इसलिए मैं सम्मान का कोई भूखा आदमी नहीं हूँ। 18 साल 11 महीने का था तब से नौकरी कर रहा हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 साल हो भी गए नौकरी करते हुए, अलग अलग नौकरियां की है। तो सम्मान नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपका सिलेक्शन। मेहनत ऐसी करो कि सेलेक्ट हो जाओ, मज़ा आ जाएगा फिर। अब देखो आगे भी कुछ सवाल है। सिंधु जल नदी के बारे में ये सवाल था कि 3 पूर्वी नदियां जो भारत को आवंटित की गई वो कौन सी उनमें से शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है 3 पूर्वी नदियों में? तो अब देखो ये हमने कराया था, ये देखिए आप, पूर्वी नदियां लिखा हुआ है, करंट अफेयर्स का ही है ये सब कुछ। सिंधु जल समझौता अभी 1960 में था, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से फेमस हुआ। उनमें 3 पूर्वी नदियां देखो, व्यास, रावी, सतलज, इन 3 नदियों को इंडिया को मिला। ये कट गया यहाँ पे, यहाँ लिखा है इंडिया, और ये पश्चिमी नदियां हैं जो पाकिस्तान को मिली है। पा दिख रहा है, पा, इसका मतलब पाकिस्तान को मिली है। इंड दिख रहा है, IND, ये इंडिया को मिली है। कौन कौन सी, कहाँ चला गया, ये गया, व्यास, रावी और सतलज। तो ये व्यास, रावी, सतलज इंडिया की है, तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो रावी सतलज तो है, झेलम जो है वो पाकिस्तान को मिली है, ना कि इंडिया को। देखो ये लिखा, झेलम जो है वो, अरे झेलम जो है वो पाकिस्तान को मिली है, पश्चिमी नदी है ये। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। तो ये भी देखो खत्म। इस तरीके से ये भी फंसा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों फंसे। आप बाकू में एक सम्मेलन हुआ, जलवायु सम्मेलन, उस पर कौन से समझौते पर सहमति बनी? तो देखो ये लिखा, 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। ये इसका आंसर है। देखो ये हमने अपना कराया था। देखो ये हमारा ही, जिस पर पीछे लिखा भी हुआ है संभव भैया, ये हमारा ही अपना कंटेंट है। देखो ये लिखा है 2035 तक 300 बिलियन, ये बिल दिख रहा है ना, बिली ये कट गया है थोड़ा सा, बिलियन लिखा हुआ है। 2035 तक 300 बिलियन, वो भी विकासशील देशों को। तो ये लिखा है ना पूरा, विकसित देशों से विकासशील देशों को। पैसा कौन देगा? विकसित देश देंगे विकासशील देशों को। 2035 तक कितना पैसा देंगे? $300 बिलियन। ठीक है, तो 2035 तक $300 बिलियन मिलेगा, विकासशील देशों को मिलेगा। ओके, तो देखो ये भी पूरा सेम का सेम डिट्टो लाइन फंसी। आगे देखो साहब, कौन सी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? ये भी हमने पूरा कराया था। ये देखो शास्त्रीय भाषा वाला करंट अफेयर्स है कि साहब 5 तो नई बनी है, ये और 6 पुरानी है, ये शॉर्ट ट्रिक भी कराई थी इसकी, TST CMO। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल लोगे तो सारी की सारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। आगे देखिए, ये देखो आज सवाल आया ट्रेल ब्लेजर मिशन के बारे में। हाल ही में नासा ने मिशन लॉन्च किया था, ट्रेल ब्लेजर मिशन। तो ये ट्रेल ब्लेजर मिशन किस लिए है? चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाने के लिए। ये देखो हमने कराया था ट्रेल ब्लेजर मिशन, मार्च की करंट अफेयर्स का ये स्क्रीनशॉट है। नासा का एक सैटेलाइट है जो चंद्रमा पर जल का पता लगाएगा। देखो यही चीज लिखी है, चंद्रमा पर जल का पता लगाएगा, और इधर देखो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाएगा। सेम लाइन मैच हो रही है, बस लाइन मैच होनी चाहिए। अब तो वाइब्स मैच हो गई है भाई, दिल मिल गए, प्यार मिल गया, करंट मिल गई, और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखो आज मैं आपको एक करंट अफेयर्स दिखाऊंगा। मैं किसी का नाम नहीं दिखाना चाह रहा, ना उनका चेहरा दिखाना चाह रहा। मैं बस ये कहना चाहूंगा, इन मैडम ने कमेंट किया कि PDF प्रोवाइड करा दीजिए, PDF प्रोवाइड करा दीजिए, टाइम कम है। साल भर से लोग क्या कर रहे थे, PCS प्री की परीक्षा का की डेट तो बहुत टाइम से फिक्स है ना, तो लोग करते क्या है साल भर बैठ के,
पीडीएफ खेलते रह जाओगे जिंदगी भर। खुल के बोलता हूँ, तमाम कोचिंग वाले खुन्नस निकालते हैं मेरे ऊपर, उल्टा सीधा बोलते हैं मुझे कि मैं उनकी कोचिंग का मार्केट डाउन कर रहा हूँ। भैया मैं कौन होता हूँ कोचिंग का मार्केट डाउन करने वाला? मैं 3 महीने पहले पैदा हुआ हूँ अभी यूट्यूब पे। आप लोग कोचिंग वाले काम कर रहे हो सालों से, लेकिन एक बात याद रखना, जितनी आप कोचिंग वाले कोचिंग पढ़ाए हुए खुले हुए नहीं हुई, उतनी सालों से मैं नौकरी भी कर रहा हूँ। ठीक, तो दोनों चीज़ें हैं। मैं पीडीएफ खेलने वाले जो लोग हैं उनसे इतना ही कहूँगा, स्टूडेंट से, कोचिंग वालों से मुझे कुछ नहीं कहना, वो अपना जो जाने उनकी इच्छा है। स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि अगर तुम पीडीएफ खेलते रहे जिंदगी भर, कि इसकी पीडीएफ मिल जाए, उसकी पीडीएफ मिल जाए, तो हो गया तुम्हारा फिर तो सिलेक्शन। तुम अपने नोट्स बनाओ, अपनी मेहनत करो, नोट्स को रिवाइज करो, 10-12 मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, 8-10, बस इतना काफ़ी है। जितने भी ये टॉपर्स लोग हैं ना, कोई पीडीएफ से नहीं पढ़ा। आप किसी को भी देख लेना, जो भी टॉपर होगा वो ये कहेगा कि मेरे अपने नोट्स थे, मैंने उन नोट्स को रिवाइज किया है, टेस्ट सीरीज लगाई और मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा भी सिलेक्शन ऐसे हुआ, मैंने अपने नोट्स बनाए, टेस्ट सीरीज लगाई, करंट अफेयर्स पढ़ी और काम खत्म। पीडीएफ नहीं खेलता मैं, और ना ही मैं आप लोगों को ये अपना कंटेंट देता हूँ। इन्होंने कहा कि पीडीएफ दे दीजिए, मेरा देखो कमेंट सीधे आया, पीडीएफ किसी कीमत पर नहीं देंगे। आप 5 करोड़ रुपए नगद में दोगे तब भी नहीं देंगे, 5 करोड़ के 50 करोड़ दोगे तब भी नहीं देंगे। अरे मतलब कितना भी दोगे, पूरा हमें खरीद लोगे तब भी पीडीएफ तो नहीं देंगे। मेहनत करनी है करिए, नहीं करनी है तो आप किसी भी मैगजीन से पढ़ लो, आपकी जिम्मेदारी है। तमाम सवाल दोस्तों ऐसे आए, आपको मैं क्या क्या मतलब चीज़ें समझाऊं। ये हाल ही में मैग्नेट लाइन फेमस हुई थी फ्रांस और जर्मनी की, मतलब बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता रहूँगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। मेरा बस कहने का मतलब दोस्तों आज से यही है, मेरा ओनली बस कहना मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आपको सच में नौकरी लेनी है तो आप अपनी स्कूल लाइफ की तरह पढ़ा करो। जैसे आप किसी एक स्कूल पर भरोसा करते थे, उस स्कूल में जाते थे, फिर उस स्कूल के टीचर पे भरोसा करते थे, वो जो लिखवाते थे ब्लैक बोर्ड पर, आप जो पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते थे, आपकी कॉपी बनती थी, आप उसी कॉपी को याद करते थे, आप डिसिप्लिन में रह के हाफ ईयरली के, बोर्ड के, प्री बोर्ड के एग्जाम देते थे। ऐसा ही अब करो, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक टीचर पर या किसी एक किताब पर जो है भरोसा करो, उसी किताब को बार बार पढ़ो, रिवीजन करो उसका, थोड़े बहुत टेस्ट लगाओ, महीने में 2 या 3 टेस्ट लगा लेने चाहिए। उन्हीं टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है। आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप करो तो सही, सब अच्छा होगा। शुक्रिया।